ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन सोमवार की वीडियो में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, सावन सोमवार की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें सुहागिन महिला को सावन में भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर महिला जाने अनजाने में कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सावन का कोई फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि महादेव की कृपा से वह वंचित रह जाती है। इसीलिए आप सभी से आज की वीडियो देखने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चे हृदय से इस वीडियो को देख लेना। नहीं तो अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए आपको महादेव का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपको महादेव की कृपा नहीं चाहिए। इसलिए सच्चे हृदय से लेकर शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में सावन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देते हैं, पर ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में हर सुहागन को यह खास चीज जरूर पहन लेना चाहिए। जो भी माता बहन इन चीजों को पहन लेती है वह माता पार्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर लेती है और भगवान शिव माता पार्वती उसे अति प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे उसे महिला की मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आपकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, तब भी आपको इस वीडियो को देखना है। हर एक भाई बहन को इस वीडियो को देखना है। कुछ पुरुष होती है जो ऐसी गलतियां उन्हें भी सावन के दौरान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें लाभ की जगह हानि होती है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, दर्द भड़काने की मोहताज हो जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और इसमें कितने सावन के सोमवार पढ़ने जा रहे हैं, जिनके दौरान आपको यह गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और कौन सी वे खास चीज हैं जो सावन सोमवार के दिन हर स्त्री को जरूर धारण करनी है, यानी कि इन चीजों को जरूर पहन लेना है सच्चे हृदय से। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा महादेव तक पहुंच जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उसे महादेव के सच्चे भक्त के पास शेयर करें जो कि जाने अनजाने में ऐसी गलतियां वह भी करता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। भक्ति आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ाव भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, जिससे कि अगर आपकी राशि अनुसार सावन सोमवार के दिनों में कोई खास उपाय होगा तो वह भी हम आपको बता देंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार के दिनों में आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर ले आनी है। सावन के महीने में किसी भी दिन अगर आप यह चीज ले आएंगे तो आपका भाग्य बदलने निश्चित है। आपके भाग्य में चल रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। काले और सफेद कपड़े न पहने। सावन का महीना हरियाली, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस पावन काल में हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले और शुभ रंगों को पहनना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ होता है। इसलिए उन्हें ऐसे रंग पहनने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन काले और सफेद रंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह रंग मन में उदासी, क्रोध और अशांति बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आमतौर पर पवित्रता का प्रतीक है, हिंदू संस्कृति में शोक का भी प्रतिनिधित्व करता है। सावन में शिव पार्वती की पूजा सौंदर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। ऐसे में शुभ रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर सोमवार को पूजा करते समय हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है, पूजा में एकाग्रता बढ़ती है और ईश्वर की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।
अतः इस नियम का पालन करने से स्त्रियों को सौंदर्य, सुख और शिव कृपा का अनुभव होता है। सोमवार को बाल न धोएं और तेल न लगाए। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अत्यधिक सात्विकता का पालन करने की परंपरा है। स्त्रियों और कन्याओं को इस दिन अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सोमवार को बाल धोना या सिर में तेल लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह कार्य सांसारिकता और शरीर प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। यह दिन आत्मिक शुद्धि और ईश्वर भक्ति का होता है, इसलिए पूजा से पहले ही स्नान करके शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, लेकिन बाल धोने या तेल लगाने से बचना चाहिए। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से पूजा का फल कम हो सकता है और मन अशांत रहता है। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती हैं, तब उन्हें चाहिए कि बाल खुले न हों। बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की एक प्रक्रिया है जो मन और शरीर दोनों को अनुशासित करती है। इस कारण सावन सोमवार को बालों से जुड़े इन कार्यों से परहेज करना लाभकारी माना गया है। मांस मदिरा से दूर रहें। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तमसिक वस्तुएं मानी जाती हैं, जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तमसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन में किया गया व्रत और शिव उपासना शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम होती है, इसलिए जीवन शैली को भी वैसा ही सात्विक रखना चाहिए। मदिरा और मांस का त्याग करके जब कोई महिला शिव की आराधना करती है, तो वह न केवल ईश्वर के निकट जाती है, बल्कि अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। व्रत रखकर दूसरों को नीचा न दिखाएं। सावन मास में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं, बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। भगवान शिव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रही हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए सावन में व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार, बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, भगवान शिव तांडव के देव हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। करें। सावन मास केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा करने वाली महिलाओं और कन्याओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ न बोलें। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग्य करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिव जी को शांति प्रिय है। वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। सुहागन स्त्रियां यदि संयम रखकर मधुर बोलें, दूसरों की सराहना करें और विनम्र रहें, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से शिव प्रसन्न नहीं होते।
अतः सावन में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। पीरियड्स में पूजा न करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर सावन मास जैसे अत्यंत पवित्र समय में, जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र या एयूएम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या केतकी न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव सन्यासी हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा न करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है, तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करती है, तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्गों से कटुता न करें। सावन मास में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह महीना शिव पार्वती के विवाह और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है यदि वे पति को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देती हैं। यदि इस समय पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है, तो यह देवी पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। यह व्रत का पुण्य नष्ट कर सकता है और घर में कलह बढ़ा सकता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। सावन में जितनी अधिक विनम्रता और सेवा का भाव होगा, उतना ही घर में सुख और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। इसलिए स्त्रियां अगर पूरे मन से शिव पार्वती की तरह
प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगी तो उनके जीवन में सौभाग्य स्थायी रहेगा। शिव पार्वती की मूर्तियों के बीच दूरी न रखें। पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु न रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है, जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। खासकर जब सुहागन स्त्रियां या कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तो यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एक सजीव युगल के रूप में देखा जाए। शिव पार्वती का संयोग प्रेम, त्याग और स्थिरता का प्रतीक है। अगर पूजा करते समय उनकी एकता को बाधित किया जाता है तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और रिश्तों में दरार का संकेत भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मूर्तियां साथ में हों और एक दूसरे की ओर मुख किए हों। इस बात का ध्यान रखना केवल पूजा की शुद्धता नहीं, बल्कि वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता का प्रतीक भी है। चलिए अब जान लेते हैं सावन में भी कौन सी खास सामग्री है जिन्हें हर सुहागन को जरूर धारण करना चाहिए, यानी कि जरूर पहनना चाहिए, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति माता बहनों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है और माता अंबे का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी निवास बना देती है। चलिए जान लेते हैं। एक बिंदी सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य, शुद्धता और तीसरी आंख का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और शिव पार्वती की कृपा का संकेत होती है। बिंदी को आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है, जहां ध्यान केंद्रित होता है। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति का योग बनता है। दो सिंदूर विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। यह मांग में लगाया जाता है और पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। सावन में हरे वस्त्र और लाल सिंदूर का मेल विशेष शुभ माना जाता है। यह श्रृंगार भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन में प्रतिदिन सिंदूर लगाकर शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक भी है और यह मस्तिष्क में सकारात्मकता उत्पन्न करता है। 3 काजल न केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि बुरी नजर से बचाने वाला माना गया है। सावन में विशेष रूप से काजल लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह स्त्री के नेत्रों की आभा को उभारता है और उसके सौंदर्य को पूर्णता देता है। साथ ही पारंपरिक मान्यता है कि आंखों में काजल लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आकर्षण की शक्ति आती है। सावन के दिनों में हरे या प्राकृतिक अवयवों से बने काजल का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूड़ियां स्त्री के हाथों की शोभा हैं और विशेष रूप से हरी चूड़ियां सावन मास में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। हरा रंग जीवन, हरियाली, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत, प्रेम और स्थायित्व का प्रतीक है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह लक्ष्मी जी को भी प्रिय मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां पहने तो उन्हें शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। मांग टीका स्त्री के माथे के मध्य भाग में पहना जाता है, जो आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का केंद्र होता है। यह शिव पार्वती की एकता का प्रतीक होता है और स्त्री के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सावन में मांग टीका धारण करने से स्त्री की आभा और तेज बढ़ता है। यह श्रृंगार, पति के सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी है। धार्मिक दृष्टि से यह शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु माना जाता है, जिससे मानसिक ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है। 6 नथ, नाक की बाली नथ स्त्री की नासिका में पहना जाने वाला आभूषण है, जो नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक होता है। सावन में नथ पहनने से सुहाग की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहता है।
नथ का संबंध सांस से भी होता है और माना जाता है कि यह शरीर में प्राणवायु के प्रवाह को नियंत्रित करता है। पारंपरिक मान्यता है कि सावन में नथ धारण करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्त्री को दीर्घकालिक वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 7 झुमके, कान के आभूषण। कानों में पहने जाने वाले झुमके स्त्री के श्रृंगार का प्रमुख अंग हैं। यह सौंदर्य के साथ साथ शास्त्रों में एकोचित ध्वनि और ऊर्जा संतुलन के लिए भी आवश्यक माने गए हैं। झुमके पहनने से स्त्री की वाणी में माधुर्य आता है और उसका रूप निखरता है। सावन में झुमके पहनकर जब स्त्री शिव पार्वती की पूजा करती है तो वह भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करती है। झुमके विवाह, संगीत, सौंदर्य और मंगलता का प्रतीक होते हैं। 8 हार या मंगलसूत्र। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह काले मोतियों और सोने से बना होता है जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। सावन में मंगलसूत्र पहनकर शिव पार्वती की पूजा करने से पति की दीर्घायु, प्रेम और संबंधों में मिठास बनी रहती है। यह स्त्री के पतिव्रता धर्म का सूचक भी है। कुंवारी कन्याएं भी इस समय सुंदर हार पहनकर सौंदर्य के साथ देवी भाव को दर्शाती हैं और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। 9 अंगूठी। अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। सावन में सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी धारण करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से अनामिका अंगुली में पहनी अंगूठी वैवाहिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अंगूठी आत्मविश्वास बढ़ाती है और स्त्री के हाथों की शोभा को बढ़ाती है। सावन के सोमवार को पूजा के समय इसे धारण करने से शक्ति और आभा बढ़ती है। 10 चूड़ीदार। बाजूबंद। बाजूबंद या बांसुरी बांह पर पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण है जो स्त्री के बाहुबल और प्रेम को दर्शाता है। सावन में बाजूबंद पहनना पार्वती माता के श्रृंगार का अनुकरण माना जाता है। यह नारीत्व, सज्जनता और भक्ति का प्रतीक है। यह स्त्री के तन और मन दोनों की ऊर्जा को केंद्रित करता है। व्रत करते समय बाजूबंद पहनने से स्त्री की उपासना भाव और आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही यह श्रृंगार प्रेम की सुरक्षा का संकेत भी देता है। 11 पायल। अलता या घुंघरू वाली पायल। पायल स्त्री के पैरों में पहनने वाला एक शुभ आभूषण है। सावन मास में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे देवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना गया है। पायल पहनकर स्त्री जब शिवालय जाती है तो उसकी प्रत्येक पग ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है। साथ ही यह दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य का भी प्रतीक मानी जाती है। सावन में चांदी की पायल शुभ मानी जाती है। 12 बिछिया। बिछिया विवाहित स्त्री की पहचान होती है जिसे विवाह के बाद पैरों की उंगलियों में धारण किया जाता है। यह श्रृंगार न केवल सौंदर्य के लिए बल्कि पति की दीर्घायु और वैवाहिक संबंधों की मजबूती का भी प्रतीक होता है। आयुर्वेद के अनुसार बिछिया पहनने से स्त्रियों के प्रजनन अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सावन में बिछिया पहनकर व्रत रखने वाली स्त्री को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। यह श्रृंगार माता गौरी को अत्यंत प्रिय है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। 13 महावर या अलता। पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलता स्त्री सौंदर्य और श्रृंगार का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह शुभता, मंगल भाव और सौंदर्य का प्रतीक होता है। खासकर सावन में जब स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तब अलता से रचे पैर उन्हें देवी रूप में दर्शाते हैं। यह सौभाग्य का संकेत है और विवाहिता स्त्री की पूर्णता को दर्शाता है। अलता का लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक होता है। इसे लगाने से न केवल पैर सुंदर लगते हैं बल्कि वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 14 इत्र या सुगंधित द्रव्य। इत्र या प्राकृतिक सुगंध स्त्री के शरीर की आभा को बढ़ाता है और पवित्रता का भाव उत्पन्न करता है। सावन में हरे वस्त्रों और श्रृंगार के साथ इत्र लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसकी खुशबू से मन प्रसन्न होता है, चित्त एकाग्र होता है और पूजा में मनोयोग बढ़ता है। भगवान शिव को
चंदन, गुलाब, केवड़ा आदि की सुगंध प्रिय है, अतः ऐसी पवित्र खुशबू स्त्रियों को पहननी चाहिए। यह भक्ति भाव में सहायक होता है और आत्मिक शुद्धि का संकेत भी देता है। इत्र के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। 15 कमरबंद, कंबर पट्टा। कमरबंद, जिसे कंबर पट्टा भी कहा जाता है, नारी के शरीर को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करता है। यह श्रृंगार स्त्री की नारीत्व शक्ति का प्रतीक है। सावन में कमरबंद पहनना देवी भाव को जागृत करता है और पारंपरिक सौंदर्य का संकेत देता है। यह कमर को सुंदर आकार देता है और चलने फिरने में लय और माधुर्य उत्पन्न करता है। इसे पहनकर स्त्रियां जब व्रत या पूजा करती हैं तो उनकी आभा विशेष रूप से निखरती है। कमरबंद शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखने का भी प्रतीक है। 16 हरे वस्त्र, विशेषकर हरी साड़ी या सूट। सावन में हरे वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। हरा रंग हरियाली, जीवन, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। सुहागन स्त्रियां और कन्याएं जब हरे रंग के वस्त्र पहनकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह रंग मां पार्वती को अत्यंत प्रिय है और सावन के व्रतों में इसे पहनने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। हरे वस्त्र स्त्री की कोमलता, करुणा और प्रेम का प्रतीक होते हैं। सावन में बिना हरे वस्त्रों के श्रृंगार अधूरा माना जाता है। चलिए जान लेते हैं। आप माता लक्ष्मी कौन सी रेखा चीज हैं जिनसे प्रसन्न हो जाती है? महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति की मनोकामना, हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। जान लेते हैं श्रीयंत्र, श्रीचक्र। सावन मास में श्रीयंत्र को घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह यंत्र मां लक्ष्मी और त्रिपुरा सुंदरी का प्रतीक होता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे घर के पूजन स्थान या तिजोरी के पास स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मकता दूर होती है। सावन में सोमवार को शुद्ध घी या गाय के दूध से श्रीयंत्र को स्नान कराकर स्थापित करें। फिर लाल चंदन, अक्षत और कमल गट्टा माला से पूजन करें। माना जाता है कि श्रीयंत्र से लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में अचल संपत्ति, लक्ष्मी वृद्धि तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हों, वे यदि सावन के महीने में श्रीयंत्र की स्थापना कर रोज उसका त्रिपुरी, लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त से पूजन करें तो धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यह यंत्र वास्तु दोष भी दूर करता है और व्यक्ति के आत्मविश्वास व निर्णय शक्ति को भी सशक्त बनाता है। कमलगट्टा की माला। कमलगट्टा की माला मां लक्ष्मी की आराधना में सर्वोत्तम मानी जाती है। सावन मास में इसे घर लाकर पूजा स्थान पर रखना और नियमित रूप से इससे एयूएम श्री श्रीये नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। कमलगट्टा जल में उत्पन्न होता है, इसलिए यह शीतलता और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी का वास कमल पर माना जाता है, इसलिए कमलगट्टे की माला को घर लाने से लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। सावन के सोमवार या शुक्रवार के दिन इसे घर लाएं और एक लाल वस्त्र पर रखकर हल्दी, चावल, गुलाब पुष्प से पूजन करें। यदि रोज 108 बार मंत्र का जप किया जाए तो आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार देखने को मिलता है। यह माला व्यक्ति की साधना में स्थिरता लाती है और मानसिक तनाव को भी कम करती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह विशेष लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इससे व्यापार में तेजी आती है और घाटे की स्थिति से उबरने में मदद मिलती है। कमलगट्टे की माला सच्चे मन से लाकर पूजी जाए तो धन का मार्ग स्वतः खुल जाता है। लक्ष्मी चरण पादुका। सावन के महीने में चांदी या तांबे की बनी लक्ष्मी चरण पादुका घर में लाना बहुत शुभ होता है। यह पादुकाएं मां लक्ष्मी के घर में आगमन का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें शुक्रवार या सावन के किसी शुभ दिन खरीदकर घर के मुख्य द्वार या पूजन स्थल पर स्थापित किया जाता है। माना जाता है कि जहां यह पादुकाएं रहती हैं, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। इन्हें लाल कपड़े पर रखकर पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें और श्री लक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। यह वस्तु घर में स्थायी समृद्धि, शांति और प्रगति लाती है।
यदि किसी परिवार में लंबे समय से आर्थिक समस्याएं चल रही हों या व्यापार रुकावट में हो, तो यह चरण पादुका स्थापित करके रोज दीपक जलाएं। बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। यह प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्मी जी के कदमों को आमंत्रण देता है और वास्तु अनुसार भी घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। सावन में इसे लाना विशेष फल देता है, क्योंकि यह महीना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय है। गोमती चक्र एक प्रकार का शंखाकार पत्थर होता है जो समुद्र से प्राप्त होता है और इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। सावन मास में गोमती चक्र को घर लाकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ होता है। इसे विशेषकर 11, 21 या 108 की संख्या में लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या धन स्थान पर रखें। यह धन की रक्षा करता है, खर्च पर नियंत्रण लाता है और आकस्मिक हानि से बचाता है। सावन में सोमवार या शुक्रवार को गोमती चक्र लाना और उसका जल, गंगा जल या केसर मिले दूध से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। यह वस्तु बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। जिन व्यापारियों को बार बार नुकसान हो रहा हो या जिनके घर में बरकत नहीं हो रही हो, उन्हें सावन में यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराता है और विवाह, संतान, नौकरी जैसी बाधाओं को भी दूर करता है। गोमती चक्र का नियमित पूजन घर में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। तुलसी का पौधा, सावन मास में तुलसी का पौधा घर लाना और उसे रोज जल अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है और इनका घर में होना धन, सुख, वैराग्य और सात्विकता का प्रतीक होता है। तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में या आंगन में स्थापित करना चाहिए। सावन के महीने में जब वर्षा का प्रभाव अधिक होता है, तब तुलसी तेजी से पनपती है। प्रतिदिन तुलसी को जल देना, दीपक लगाना और एयूएम तुलस्यै नमः मंत्र बोलना धन के मार्ग खोलता है। तुलसी जहां होती है वहां दरिद्रता और बीमारी टिक नहीं सकती। साथ ही तुलसी के पत्ते जल में डालकर शिव को अर्पित करें तो लक्ष्मी और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी से जुड़ी ऊर्जा घर के वातावरण को शुद्ध करती है और पारिवारिक कलह को दूर करती है। सावन में तुलसी का लाना और पूजन करना घर में स्थायी सुख, शांति और संपत्ति का द्वार खोलता है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महायोग की ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू भाई के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। ओम नमः शिव।